Good morning, student. Today we will discuss the important topic of Muslim law, Muslim by conversion. Muslim by conversion, it is also a important topic. एक व्यक्ति धर्मांतरण के माध्यम से भी मुस्लिम हो सकता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपसे मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति कब कब और किन किन परिस्थितियों में धर्मांतरण कर सकता है अपने आप को। अपने मूल धर्म को त्यागते हुए नए धर्म में वह कब कब प्रवेश कर सकता है, यह भी एक अहम विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो धर्मांतरण दो ही व्यक्ति कर सकता है। पहला, वह जो स्वस्थ चित्त का हो, जो साउंड माइंड का हो, ए पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड। नंबर टू, हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो प्राप्त हुए हो, जो 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर चुका हो और जो स्वस्थ चित्त का व्यक्ति हो। स्वस्थ चित्त, यही दो व्यक्ति अपने मूल धर्म को त्यागते हुए नए धर्म में वह प्रवेश कर सकते हैं, नए धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। एनी पर्सन ऑफ एनी रिलीजियन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हैज attained the age of majority can renounce his religion and opt other religion। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त का है और प्राप्त वह है, जो 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर चुका है, वह अपने मूल धर्म को त्याग कर नए धर्म में प्रवेश कर सकता है। नया धर्म कोई अन्य धर्म पर को अख्तियार कर सकता है, अन्य धर्म को स्वीकार कर सकता है। बाय एडॉप्टिंग इस्लाम, ए नॉन मुस्लिम बिकम्स ए मुस्लिम एंड द रूल्स ऑफ मुस्लिम पर्सन लॉ बिगिन टू अप्लाई ऑन हिम इमीडिएटली। जैसे ही वह व्यक्ति उस नए धर्म अर्थात इस्लामिक धर्म में प्रवेश करता है, जैसे वह मुस्लिम होता है, उसके ऊपर इस्लाम के मूल सिद्धांत लागू होना शुरू हो जाता है। इस्लाम का पहला सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर अल्लाह के अलावा कोई नहीं है और मोहम्मद इसके पैगंबर। इस सिद्धांत को वह स्वीकार कर लेता है, वह अख्तियार कर लेता है और इसी सिद्धांत के साथ वह अपना आगे का जीवन शुरू करता है। ए नॉन मुस्लिम हु adopts Islam after giving of his original religion is known as converted Muslim। Converted Muslim किसे कहेंगे? ए पर्सन who renounces his birth religion and adopts other religion is known as converted Muslim। मीन्स एक हिंदू है और वह स्वस्थ चित्त का है और जैसे ही वह 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त करता है और उम्र को प्राप्त करने के बाद ही वह अपने मूल धर्म को छोड़ देता है। जन्म से वह जिस धर्म से वह ताल्लुक रखता है, जिससे वह संबंधित है, उसको वह छोड़ देता है, वह इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है। तो हम ऐसे मुस्लिम को कन्वर्टेड मुस्लिम कहते हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम कहेंगे। कन्वर्जन इन इस्लाम में ऑफ टू काइंड्स। कन्वर्जन जो है इस्लाम में वह दो प्रकार से संभव है। कन्वर्जन में ऑफ टू काइंड्स। कन्वर्जन में ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार से हो सकता है। नंबर वन, क्या वो करेगा? ए नॉन मुस्लिम जो व्यक्ति है वह पब्लिक में जाएगा और वहां यह घोषणा करेगा
कि मैं अपने मूल धर्म को त्यागता हूँ और इस्लाम को स्वीकार करता हूँ। मूल धर्म को त्यागता हूँ और नए धर्म को स्वीकार करता हूँ, और स्वीकार करने के साथ साथ वह इस्लाम के मूल सिद्धांत को भी स्वीकार करता है। इस्लाम के मूल सिद्धांत को स्वीकार करता है, अर्थात वह इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत को वह मानता है कि अल्लाह है, अल्लाह के अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है और मोहम्मद इसके मैसेंजर हैं। इस सिद्धांत में बिलीव करता है। और दूसरा है, धर्मांतरण का दूसरा मूलभूत सिद्धांत क्या है कि एक नॉन मुस्लिम वह क्या करता है, सेरेमनी प्रिस्क्राइब्ड इन रिलीजियन। इस्लाम में एक प्रकार का सेरेमनी निर्धारित किया गया जिसके तहत वह अपने ओरिजिनल रिलीजन को त्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर सकता है। ओरिजिनल रिलीजियन को कैसे त्यागेगा? वह एक मस्जिद में जाएगा और अपनी बात को वह इमाम से कहेगा, उस मस्जिद के इमाम से कहेगा कि मैं अपना मूल धर्म छोड़ना चाहता हूँ और इस्लाम को स्वीकार करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद इमाम उससे एक कलमा पढ़ने को कहेंगे। वह कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वह इस कलमा को पढ़ाते हैं और कलमा को पढ़ाने के बाद वह उसको एक मुस्लिम नाम भी प्रदान करते हैं, मुस्लिम नेम प्रदान करते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को संपन्न होने के पश्चात ही वह व्यक्ति इस्लाम को मानने वाला हो जाता है, वह मुस्लिम मान लिया जाता है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा, इन दोनों प्रकार के कन्वर्जन में वी फाइंड दैट एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज दैट द नॉन मुस्लिम नाउ प्रोफीज एंड बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। दोनों प्रकार के कन्वर्जन में एक चीज साधारण है कि उसमें भी पब्लिकली डिक्लेयर करता है कि मैं अपने मूल धर्म को छोड़ता हूं, इस्लाम को स्वीकार करता हूं, और यह स्वीकारता है कि मैं इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत में भरोसा करता हूं, मानता हूं कि अल्लाह ही है इस ब्रह्मांड में, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है और मोहम्मद इसके पैगंबर है। और दूसरे प्रकार में भी यह बात निर्धारित किया गया है कि वह व्यक्ति इमाम के पास मस्जिद में जाता है और अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति वह इमाम से करता है कि वह अपने मूल सिद्धांत को त्यागता है, और इमाम उससे एक कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जिसका अर्थ यही है कि इस संसार में सब कुछ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, मोहम्मद इसके मैसेंजर हैं। और इस कलमा को पढ़ने के बाद उसको मुस्लिम नाम दिया जाता है, जिसके पश्चात वह व्यक्ति मुस्लिम हो जाता है। दोनों प्रकार के कन्वर्जन में एक समानता है कि बिलीव्स एंड ट्रस्ट एंड फेथ वी कैन से इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम इज दैट Allah is one and only one God. Allah means God. Allah is one and only one and Muhammad is his messenger. इस सिद्धांत को मानने लगता है। लेकिन आगे चलकर यह बात मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों ने कन्वर्जन को एक हथियार बनाया। हथियार क्या बनाया? कि इस्लाम में, कुरान में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। उस खामियों के लाभ हेतु कुछ लोगों ने अपने आप को धर्मांतरण करते हुए इस्लाम को स्वीकार किया कि उसका लाभ उन्हें मिलेगा। इसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे।
और ये तो बात सत्य है कि इट इज मैटर ऑफ फेथ एंड बिलीफ, इट इज मैटर ऑफ द बिलीफ एंड फेथ ऑफ अ पर्सन्स हार्ट, from the core of his heart, up to what extent that particular person has having a faith and trust on the principles of Islam. It is a matter of consideration. और सिर्फ इसी के आधार पर किसी व्यक्ति को यह कह देना कि वह मुस्लिम है, यह भी एक प्रकार का विचारणीय विषय है। तो आज मैं आपको बताया कि कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन कैसे होता है, और कैसे कन्वर्जन के माध्यम से एक व्यक्ति अपने मूल धर्म को त्यागते हुए इस्लाम को स्वीकार करता है। कल मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द लूपहोल्स इन द इस्लाम एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट केसेस रिगार्डिंग द मैटर ऑफ कन्वर्जन थ्रू व्हिच Honorable Supreme Court of India has given a message to the Indians, to the human beings at large, that don't try to take the benefit of the loopholes of the Islam or Quran. You have to convert into Islam willingly with good faith and motive, not ill will. Thank you very much. Tomorrow I will start the loopholes of Islam and the judgments of Supreme Court. Thank you very much.